सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बिहार के सांसद पप्पू यादव की। मौजूदा समय में पूर्णिया से इंडिपेंडेंट सांसद है पप्पू यादव। पप्पू यादव को कुछ दिन पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिली थी और धमकियां के बाद पप्पू यादव ने अमित शाह को पत्र लिखा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, बिहार के होम सेक्रेटरी और प्रधान सचिव से भी बात की और सुरक्षा की मांग की। सुरक्षा के मांग करने के उनके बयान पर सोशल मीडिया हो चाहे राष्ट्रीय मीडिया हो, बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं और ख़ास करके जो गोदी एंकर हैं, गोदी पत्रकार हैं, गोदी सोशल मीडिया कर्मी हैं, चाहे नेता हों, इस तरह के बयान चला रहे हैं कि पप्पू यादव डर गए, रो रहे हैं, धमकी क्यों दिए लॉरेंस बिश्नोई को। तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। इस बात पर कहीं भी आपको डिबेट नहीं देखने को मिलेगा कि एक जेल में बंद कैदी जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है और उसके 7 से अधिक शूटर होने की अफवाह हो या हकीकत हो, तमाम सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं और उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। क्या ये साबरमती जेल के जेलर की नाकामी नहीं है? क्या ये गुजरात पुलिस की नाकामी नहीं है? क्या ये गुजरात के मुख्यमंत्री की नाकामी नहीं है? क्या ये भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह की नाकामी नहीं है कि उनके गृह मंत्री रहते हुए कोई गुंडा, कोई गैंगस्टर इतना बड़ा कैसे हो गया 10 सालों के भीतर, जो एक सांसद को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि तुम्हें जान से मार देंगे। तो इस पर जो मीडिया कर्मी हैं, चाहे नेता हों, ये बयान न देकर सिर्फ पप्पू यादव को ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव रोने लगे, पप्पू यादव गिड़गिड़ाने लगे लॉरेंस बिश्नोई को कहकर। पप्पू यादव विलन हो गए और लॉरेंस बिश्नोई है वो समाज सेवी है। और इसी बीच एक उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, उनका बयान भी काफ़ी सोशल मीडिया में चल रहा है, आपने भी देखा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि एक बिहार के बाहुबली हैं जिनका वज़न 2-3 क्विंटल होगा, वो हर बात पर बयान देते हैं और हर किसी को धमकी देते हैं और धमकी देने के बाद खुद सुरक्षा मांग रहे हैं। अगर कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर इस तरह के बयान देता है तो उसे सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए और सरकार को नहीं देनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह के बारे में आप जान ही रहे होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और इन्हीं पर जो महिला पहलवान थी, उन्होंने केस दर्ज किया था यौन शोषण का, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा था, जिसमें एक महिला नाबालिग थी, उसके साथ भी इन्होंने यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की या किया था। तमाम तरह के आरोप उन पर लगे, जिसके कारण बीजेपी ने उनकी सांसदी का टिकट काट दिया और उनके बेटे को टिकट दिया। वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जो पर एफआईआर जिन पर दर्ज कराने के लिए महिला पहलवान कई दिनों तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन करती रही, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले और ना ही गृह मंत्री कुछ बोले, ना ही उन पर एफआईआर दर्ज हुआ। हालांकि बहुत दिन बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुआ। कार्रवाई क्या हुआ अभी आपको भी पता होगा या नहीं होगा, हमें तो कोई खबर नहीं है। तो इस तरह के सांसद दूसरे पर ये कह रहे हैं कि रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। बताइए, क्या संविधान सबको बोलने की आज़ादी देता है? एक सांसद जो 6 बार से सांसद हैं बिहार के, और वो भारत के
अंदर अपनी बात नहीं रख सकता है और ख़ास करके गैंगस्टर के खिलाफ़ नहीं बोल सकता है, तो ये कैसा देश बनाया जा रहा है जहाँ पर आम जनता को बोलने की आज़ादी है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिस पर एक समाज के जो मीडिया हैं, कर्मी हैं, वो जो पप्पू यादव को ही विलन बना रहा है और पप्पू यादव को ही इस नाम से कह रहा है कि पप्पू यादव खुद डॉन हैं और उनको किस बात की डर है। एक डॉन से डर गए, आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए। और सब जितने भी सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे होंगे, चाहे राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों पर देख रहे होंगे, पप्पू गिड़गिड़ा रहा है, पप्पू रोने लगा, लॉरेंस बिश्नोई से डर गया, पप्पू है, कई तरह की बातें एक सांसद के प्रति ये चलाया जा रहा है। पप्पू यादव का कहना है कि बताइए, किसी पत्रकार को जेड श्रेणी की सुरक्षा है, कंगना रनावत को जेड श्रेणी की सुरक्षा है, और जिसको खतरा है उसको सुरक्षा देने में सरकार क्यों कोताही कर रही है, क्यों नहीं सुरक्षा मिलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तब भारत के कितने जो सांसद थे, मंत्री थे, विधायक थे, जो उस पर बयान दिए, सब डर रहे थे। अब यह भी खबरें चलाई जा रही है कि बीजेपी के द्वारा जो भी सांसद, विधायक, मंत्री अपोजिशन के हैं राज्यों में, अगर वो बीजेपी में नहीं मिल रहे हैं या बीजेपी के समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें डराने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कर के बीजेपी थक गई, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता अब उसके पाले में नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह के लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हवाला देकर उन्हें डराया जा रहा है। अब बात करते हैं आपको कि भारत में जो 4 कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, वो किस तरह की सुरक्षा होती है और इसमें कितने सुरक्षाकर्मी रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्स कैटेगरी की जो सुरक्षा होती है, इसमें से कम 2 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। यह सुरक्षा उनको दी जाती है जिन पर कम खतरा हो। वाई श्रेणी की सुरक्षा लगभग 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें से कुछ व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड होते हैं और कुछ घेराबंदी वाले होते हैं। उसके बाद जेड श्रेणी की सुरक्षा आती है। जेड श्रेणी सुरक्षा में लगभग 22 से 24 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इसमें आंतरिक सुरक्षा गार्ड और शस्त्र सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। यह सुरक्षा उन लोगों को दी जाती हैं जिनके उच्च खतरे का सामना कर रहे होंगे, या वरिष्ठ राजनेता हैं, या न्यायाधीश हैं, या अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी हैं, या जिन्हें बहुत खतरा है, उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। और इसी सुरक्षा का पप्पू यादव मांग कर रहे हैं, हालांकि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध है। अब बात करते हैं चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जो जेड श्रेणी की सुरक्षा होती है, जेड प्लस की सुरक्षा होती है। जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा जो है वो उच्च स्तर की सुरक्षा भारत में होती है, और जिसमें लगभग 36 से 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो भी शामिल हो सकते हैं। यह सुरक्षा बहुत ही उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को दी जाती हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण नेता, उच्च पदाधिकारी और वीआईपी। इसमें से ये सुरक्षा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री अमित शाह को, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और राजनाथ सिंह को जेड प्लस की सुरक्षा उपलब्ध है। जबकि जेड श्रेणी की सुरक्षा पप्पू यादव मांग कर रहे हैं। वो एक मीडिया में यह भी कह रहे थे कि जब कंगना रनावत को मिल सकता है, जो आज तक के पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उनको सुरक्षा मिल सकती है, तो क्या एक 6 बार के सांसद को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए। और जो मीडिया में ये खबरें चलाई जा रही है, पप्पू यादव डर गए,
क्या मीडिया कर्मियों का ये दायित्व नहीं बनता है कि ये आवाज़ उठाए कि एक जेल में बंद कैदी जिसे इतने शूटर उसके पास हैं और 10 सालों में इतना बड़ा उसका गैंग हो गया, और सरकार क्या कर रही है? क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? क्या ये खुफिया एजेंसियों का फेलियर नहीं है? और खुफिया विभाग और सरकार ये किसके लिए है? जनता के लिए है? नेता के लिए है? यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनके लिए है? आए दिन इस तरह की धमकियाँ दी जाएंगी और सरकार कहेगी कि तुम चुपचाप रहो, बोलो मत, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। यानी कि जिस तरह 543 सांसदों में आपने बाबा सिद्दीकी की मौत पर किसको इस तरह का बयान देते हुए देखा या ट्वीट करते हुए देखा? तो गांधी जी ने कहा था कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न कहो। उसका उद्देश्य दूसरा था और आज का जो समय है वो दूसरा है। आज का आपका या हमारा या हम सब का ये होना चाहिए कि बुरा देखेंगे तो बोलेंगे, बुरा न करेंगे, न बुरा होने देंगे, बुरा होगा तो बोलेंगे। ये हमारा विचार होना चाहिए। लेकिन आंख बंद कर लेने से क्या कोई समस्याएं दूर हो जाएगी? इस पर जो जांच चल रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर, ये कहाँ पहुंची? किसी भी मीडिया में, किसी भी राजनेता के बयान में नहीं देख रहे होंगे। और अब पप्पू यादव के उस सुरक्षा के बयान पर बृजभूषण सिंह का बयान चारों तरफ मीडिया में वायरल कराया जा रहा है कि जाति के नाम पर मत बोलिए, धर्म के नाम पर मत बोलिए। यहाँ पर कोई गुंडा है, गैंगस्टर है, अगर वो किसी जाति का है और उस जाति का समाज में दबदबा है तो वह भी उसका हीरो है। उसे आप गैंगस्टर या आप उसे शूटर नहीं कह सकते हैं। ये भारत की राजनीति है और ये भारत का समाज है। आखिर ये बदलाव कब तक नहीं होगा या इसका बदलाव कौन करेगा, ये तो राम भरोसे ही चल रहा है और सबका मालिक एक। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।